हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल ऑन मैथमेटिक्स 2.0 में। आज की क्लास में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे। चलते हैं विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, एक्स और वाई तो दो एक्स को बराबर करो चाहे वाई को बराबर करो, दोनों में से एक बराबर करना पड़ता है। तो एक्स को बराबर करते हैं तो समीकरण इसको पहले 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। इसको मान समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिए। इसमें बराबर करना पड़ेगा एक्स या वाई, दोनों में से एक करना पड़ेगा। तो हम एक्स को बराबर कर रहे हैं, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। जैसे में हो गया 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6x होगा, 6x प्लस 4 दूने 8y होगा बराबर 10 दूने 20 होगा। समीकरण इसको तीसरा मान लो, समीकरण तीसरा मान लो, तीसरा मान लो। अब इसमें गुना करेंगे 3 दूनी 6x होगा, 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। इसको समीकरण 4 मान लो, समीकरण 4 हो गया। और समीकरण 3 माइनस 4 करने पर, 3 माइनस 4 करने पर समीकरण तीसरा कितना, 6x प्लस 8y बराबर 20 है, तो 6x प्लस 8y बराबर 20। चौथा 6x माइनस 6y बराबर 6। अब समीकरण माइनस करने तो प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसको खत्म हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। अब ये जो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, इसमें से 8 को 8 से कितना होता है 14, तो 14y। जिसमें 6 घटेगा तो कितना बचेगा 14, तो 14 लिखेंगे ना, गुन्ना में आकर भागा हो जाएगा। तो y बराबर 14/14 होगा, कट जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 1, और y का मान 1 आ गया। तो y का मान 1 समीकरण 1 में या 2 में रखने का, इसमें y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x प्लस 4y बराबर 10 है, तो 10 में 3x प्लस 4 y का मान कितना 1, तो 1 लिखेंगे बराबर 10 पे 10 लिखेंगे। और 3x प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आएगा बराबर 10। 3x प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस होगा 4, और 3x बराबर 10 में 4 गया तो 6 बचा, इन्हें गुन्ना में आके भागम होगा, 6/3 होगा, 3 दूने 6 होगा, x बराबर 2 आ गया। y का मान 1, x का मान 2, x का मान 2, y का मान 1। विलोपन विधि द्वारा आंसर निकल कर चला आया, विलोपन विधि द्वारा। और आप प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1, जो समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 10 लिखेंगे। इसमें चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, तो हम x का मान निकाल रहे हैं, x बराबर 10 प्लस इनमें जाकर माइनस होगा, माइनस 4y, यहाँ पर 3x, यहाँ पर x का मान निकालना तो यहाँ पर x निकालेंगे, x बराबर 10 माइनस 4y, तो 4y लिखेंगे, गुन्ना में आके भागा होगा। तो समीकरण 3 मान लो, समीकरण 3 मान लेते हैं। चलते हैं समीकरण x का मान, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। और जो कितना 2x माइनस 2y बराबर 2 है। और रखेंगे x का मान कितना है 10 माइनस 4y, तो 4y रखेंगे, बट्टा में 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस 2y बराबर में 2 है तो 2 लिखेंगे।
यहाँ पर ये 2 है तो सभी में गुना होगा, इतना कोष्ट में जितना गुना होगा यहाँ पर गुना करते हैं। 10 दूनी 20 होगा, 4 दूनी 8 वाई होगा, बट्टा में 3 होगा, -2y। बट्टा में कुछ ना तो 1, बराबर में कितना है 2 तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर भिन्न के घटा हो गया, भिन्न घटाव निकालेंगे, इसलिए में कितना आएगा 3 आएगा, और यहाँ पर 3 से कटा तो सेम लिखा जाए 20 - 8y, माइनस तो माइनस, 1 में गुना करेंगे 3 से, 3 से 3 दूनी 6y, बराबर में 2 तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर होगा 20 - 8 से 14 बट्टा में 3 बराबर 2 होगा, और 1 तिरछा तिरछा गुना होगा तो 20 - 14y दूनी 6। यहाँ पर -14y, y को मान निकालना है तो यहाँ पर 6 माइनस इन्हें प्लस में आकर माइनस में हो जाएगा, 20 -14, यहाँ पर घटेगा तो -14 आएगा, माइनस माइनस खत्म है, गुना में आकर भागा में आएगा तो 14 बट्टा में 14 होगा, कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा 1। यहाँ पर x का मान कितना, अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण तो 1 में किस में भी रख सकते हो, तो 1 में रखने पर 1 में रखने पर तो 1 कितना है 3x + 4y बराबर 10, 3x + 4 का मान कितना है, y का मान 1 तो 1 में 10, अब 3x + 4 गुने 1 4 और 10, 3x बराबर 10, प्लस में आकर माइनस होगा 4, अब 3x बराबर में आएगा 6, गुना में आना के भागम पे x बराबर 6 बट्टा में 3 होगा, 3 में 6 होगा, x का मान कितना आ गया 2, यहाँ पर से x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा आंसर आ गया।